हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग, कैसा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की। ये वीडियो है सिर्फ इस एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए। आप में से काफ़ी लोगों ने इस एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर acquaintances, फ्रॉम योर कलीग्स और फ्रॉम somebody else और इन ऑन इंटरनेट ऑन सम साइट। ओके, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर एग्ज़ाम conducted by Staff Selection Commission. It is a combined graduate level exam as is clear from the name. ये ग्रेजुएट पोस्टों के लिए एग्जाम है। आप लोगों को ग्रेजुएट होना ज़रूरी है इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। ओके, इस एग्जाम की नोटिफिकेशन विल बी आउट वेरी सून। ऑफिशियली मार्च में आ जानी चाहिए, फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च, 11-12 मार्च के आसपास, बट डिले हो सकती है ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। एंड व्हाट आर दोज एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस? फ्रैंकली स्पीकिंग 2016 का प्रोसेस थोड़ा डिले हो सकता है, जिसकी वजह से 2017 के नोटिफिकेशन पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, बट एनी हाउ आनी तो है ही। ओके, तो इस एग्जाम के बारे में हम जानते हैं। इसका नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया मार्च में आने ही वाला है। और ये ग्रुप बी गैजेटेड, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, ग्रुप सी पोस्टों के लिए आप इसमें ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ चार्ट शोइंग द सैलरीज, बेसिक सैलरीज। ये ग्रुप बी पोस्ट है गैजेटेड 4800 ग्रेड पे। ये डबल एओ की पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग में। ये 2016 से ही ऐड हुई है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इससे आप सीधा गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं, राइट। इसके बाद आती हैं ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट 4600 ग्रेड पे। दीज आर द मोस्ट कॉवेटेड पोस्ट टिल नाउ। ओके, इसमें आते हैं हमारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस, ओके, सेक्रेटरीट में। उसके बाद आते हैं हमारे असिस्टेंट्स विजिलेंस कमीशन में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जिसमें कि दो टाइप के होते हैं, जनरल और साइफर। इस बार जनरल ही है, और अदर मिनिस्ट्रीज में। उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट आती हैं, जिसमें आते हैं आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीडीटी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स में। उसके बाद आता है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, राइट। उसके बाद आते हैं आपके सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, और डिविजनल अकाउंटेंट कैग में, स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, और इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, एसआई सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, एसआई इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और उसके बाद आते हैं हमारे ग्रुप सी पोस्ट, जो कि हैं ऑडिटर्स इन कैग, सीजीए, सीजीडीए, ओके, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। उसके बाद अकाउंटेंट्स आते हैं इन्हीं डिपार्टमेंट्स में और मिनिस्ट्रीज में। और फिर आते हैं टैक्स असिस्टेंट्स इन सीबीईसी और सीबीडीटी, जो कि 2400 ग्रेड पे में होती है। सो दीज आर द पोस्ट, ओके। जो ऑडिटर्स होते हैं वो 2800 ग्रेड पे में होते हैं। और उसके बाद कुछ कंपाइलर या और कोई पोस्ट अगर ऐड होती है, इलेक्शन कमीशन में कोई भी पोस्ट ऐड होती है, जो भी डिपार्टमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपनी रिक्वायरमेंट्स देता है, वैकेंसीज देता है, वो उन्हें ऐड करके इस एग्जाम में इंक्लूड कर देते हैं, राइट। अब इस एग्जाम की हम स्कीम देख लेते हैं कि कैसे ये एग्जाम होगा। उससे पहले 2-3 चीजें कि इस एग्जाम के आपका जो भी रिक्रूटमेंट होगा उसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग लायबिलिटी होगी। आप इंडिया में कहीं पर भी पोस्ट करे जा सकते हैं। और ये होगा, आप फॉर्म में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे और आप फॉर्म में अपने स्टेट्स भरेंगे, और आपके जो मार्क्स आएंगे उसकी प्रेफरेंस पे आपको एक स्टेट अलॉट होगा। डिपार्टमेंट आपको कोई स्टेट अलॉट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलेगी, ओके। और एक और चीज़, फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी, ये मैंने एब्रीविएशंस दे रखे हैं। ये बेनिफिशियल हैं उन लोगों के लिए जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं, ओके। उनके उनके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। बाद में इन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे पोस्ट लेने के लिए। और एक चीज़ और, अगर आपको सैलरी और पर्क्स पे कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए
ये मेरी एक और वीडियो का लिंक है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें सारी पर्क्स, फैसिलिटीज़ और सैलरीज की डिटेल्स हमने दी हुई हैं। ओके, अब इस एग्ज़ाम की स्कीम पे आते हैं। ये एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपका नोटिफिकेशन से, नोटिफिकेशन आएगी और आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड यू हैव टू केयरफुल वाइल अप्लाइंग द एग्ज़ाम। ओके, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम है, टायर 1 होगा, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 होगा। टायर 1 इज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये आपका 2016 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। 75 मिनट्स का एग्जाम होगा जिसमें आपके 4 सेक्शंस होंगे, जो कि होंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। सबके 25 क्वेश्चंस ईच आएंगे, जिनके की 50 मार्क्स होंगे। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका टायर 1 हो गया और 100 क्वेश्चंस होंगे। एज पर सम रिपोर्ट्स विच आर नॉट येट ऑथेंटिक, ये टायर 1 2017 से 1 घंटे का हो सकता है इंस्टेड ऑफ 75 मिनट्स। ओके, विच विल मेक इट अ बिट डिफिकल्ट, राइट? सो दिस इज इट फॉर टायर 1। देन टायर 2 होगा। जो लोग भी टायर 1 को क्वालिफाई करेंगे उनके लिए टायर 2 होगा। टायर 1 को अराउंड जो वैकेंसीज आती हैं अप्रॉक्सीमेटली, उसके हिसाब से करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स, 1.4 लाख ये लोग बुलाते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए एक किसी भी सीरियस कैंडिडेट को टायर 1 क्लियर करने के लिए। ओके, उसके बाद टायर 2 आता है, जो कि इसका मेन एग्जामिनेशन है। इसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के आपके 2 पेपर होंगे, बोथ 200 मार्क्स ईच। और क्वांट में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश में आपके 200 क्वेश्चंस होंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सबसे मेन पॉइंट है एग्ज़ाम का और सबसे डिफ़िकल्ट होता है एस्पिरेंट्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही टफ हो जाता है। व्हाई? क्योंकि आप ऑलरेडी 1.5 लैक्स पर इसमें काफ़ी लोग छट चुके हैं, आप 1.5 लाख लोग बचे हुए हो, तो कंपटीशन आप में ही है। और जो 1.5 लाख लोग हैं, दे आर सीरियस कैंडिडेट्स, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट, यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है लोगों की बहुत बहुत प्रिपरेशन होती है, पूरा 2-3 महीने फुली डेडिकेट करते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है, तो इसमें आपको अपना पूरा देना पड़ेगा। बट उससे पहले टायर 1 में भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि टायर 1 के मार्क्स भी फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। और टायर 1 में आपके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना ही आप पे प्रेशर थोड़ा कम होगा टायर 2 में परफॉर्म करने का, और आपके पास एक एज होगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, टायर 1 में एटलीस्ट आप 150 प्लस का टारगेट करिए, विच इज़ वेरी मच अचीवेबल। आ सकता है अगर आप सही से तैयारी करते हैं। उसके लिए आपको जनरल अवेयरनेस की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली होता है क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जनरल अवेयरनेस पोर्शन थोड़ा वीक होता है। क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस इजी आते हैं टायर 1 में, तो लोग कर देते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, आप आराम से उसके आउट ऑफ 25 आराम से 22-23 क्वेश्चंस कोई भी कर देगा। इंग्लिश के क्वेश्चन सबके लिए एक जैसे रहते हैं और थोड़ा सा इम्प्रॉबेबल होता है। जिसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है वो 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा कर देता है, बट जो मेन डिफरेंशिएटर होता है वो आपका होता है जनरल अवेयरनेस। इसमें मैंने लोगों को देखा है, मेरा ही एक कलीग था, उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे तीनों सेक्शंस में, बट इंग्लिश में उसके 6 मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से उसके 134 मार्क्स रह गए थे और वो 2 या 3 नंबर से टायर 1 क्वालिफाई करने से रह गया था 2016 में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पूरा ध्यान देना है टायर 1 पे, वही आपका टायर 1 में रैंक डिसाइड करेगा, टायर 1 में आपके मार्क्स भी डिसाइड करेगा, जिसके बेसिस पे आप टायर 2 देंगे। टायर 2 के मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं टायर 1 के कंपैरेटिव, और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस टफ होते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से 2 महीने आपको मिलेंगे टायर 1 के बाद, उसमें आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, उसके बाद अगर आप टायर 2 क्लियर कर लेते हैं, अभी तो ये हुआ है कि आपको जो भी लोग टायर 2 क्लियर करेंगे एक कॉमन रैंक लिस्ट निकाली जाएगी और वो लोग डेस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ टायर 3 देंगे, जिसमें आपका ऐसे और आपका प्रेसी राइटिंग या लेटर राइटिंग आएगी। लेटर राइटिंग आने के ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस, और ऐसे तो आएगा ही आएगा जो आपको 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ऐसे आपको 150 लेटर आपको 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है। 10-20 वर्ड्स इधर उधर अगर हो जाते हैं 10%, तो कोई कुछ नहीं होता, नो प्रॉब्लम, वो काउंट नहीं होते, आपकी नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी।
उसके बाद आपका आता है CPT, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। CPT होता है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS के लिए, ओके। और डेस्ट होता है आपका ये टैक्स असिस्टेंट्स की पोस्ट के लिए। डेस्ट होता है आपकी वर्ड्स आप कितनी तेज़ी से लिख पाते हैं, टाइपिंग आप कितनी तेज़ी से कर पाते हैं। 8000 वर्ड्स पर आवर का आपका इसमें वो होता है, आपको करना होता है। और CPT में आपका क्या होता है, MS ऑफिस की जानकारी आपको होनी चाहिए अच्छे से। MS एक्सेल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, MS पावर पॉइंट के, वर्ड के, और कुछ इन जनरल आपके टाइपिंग भी आ जाती है। तो ये होता है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट आपके पूरे होने चाहिए, आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो, और फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो वो। उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो अराउंड 10 months to 1 year लेता है अगर प्रोसेस नॉर्मली चले। बट इस एग्जाम की हिस्ट्री ये रही है कि हर साल कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम हो ही जाती है। सो बी रेडी फॉर दैट। आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, ओके। So this is very much the information about the exam. If you have any other doubts about the exam, any other feedback to share, you can comment in the comment section and I will reply to you पर्सनली, ओके। और आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info.indio@gmail.com पे। ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अब इसके बाद हम SSC CGL पे पूरी सीरीज में बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से कवर करूँगा, इंग्लिश कवर करूँगा, और भी जो चीज़ें मुझे लगते हैं मैथ्स के जो फंडाज हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, लॉजिकल के जो फंडाज हैं, सब कुछ हम कवर करेंगे। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हम जाएंगे। एंड आई थिंक टायर 1 होने तक आपका ये टायर 1 की पूरी तैयारी इस कोर्स से हो जाएगी। बट यू हैव टू सप्लीमेंट विद द बुक्स एंड एन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। हमारे पास बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, पैरामाउंट की है या और भी हैं, वो हम आपको बता देंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और आप उनमें एनरोल कर सकते हैं, राइट। So this is it from my side, guys. Now I will make the videos for the posts and strategy, and then we will start the course. So be with me. Please subscribe the YouTube channel, and I am very sure that this channel will boost your all the preparations for general awareness and all. You will not have to, I mean, you will have to read the things, but this video series will help you a lot in finding the areas, जो भी एरियाज जिसमें आपको तैयारी करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जो भी होगा, मैं मेरा फेसबुक पेज है, आप इस पर भी लाइक करिए, मैं उस पर भी शेयर करूँगा। आप अपनी ईमेल आईडी दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं आपको सब दूंगा। So this is it, guys. This is the introductory part of the series. This is now the time has come for me to say goodbye for now, और all the very best. Please start कर दीजिए अपनी तैयारी, नोटिफिकेशन आने ही वाला है। Thank you.